Hello students, linear differential equations with constant coefficients, video number 4. Complementary functions, video number 3. Case third, when m is equal to alpha plus minus iota beta. कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं. किसी इक्वेशन का एक रूट यदि अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा जरूर होगा. तो एक जोड़ा है, एक पेयर, वन पेयर. देखो इसके दो रूट्स हैं ना, दो हैं इसमें. चाहो तो इसको ऐसे लिख दें, दैट इज m इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा कामा m इज इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा. लिख सकते हैं ना. m के दो मान है, दोनों को अलग अलग लिख दिए कामा लगा के. तो जो f ऑफ m होगा, दो फैक्टर हुए ना, जैसे कि m माइनस दिस, दोनों को गुणा कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको? ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला जो मटेरियल होता है f ऑफ m वो मिलेगा. तो f ऑफ m देखो हमने लिखा हुआ है, दो प्रकार से लिखा है. दो कॉलम में हम एक पैरेलल काम करेंगे. अगर आप मेरे साथ साथ उतार रहे हो तो ऐसे लाइन खींच लो, और या तो स्क्रीनशॉट लेते चलो, बाद में उतारना है. एक में हमने m माइनस अल्फा प्लस आई बीटा को किनारे रखा है, और एक में हमने m माइनस अल्फा माइनस आई बीटा को किनारे रखा है. देखो ध्यान से, ठीक इसका ये ऐसे उल्टा वाला फॉर्म है. अब आप m कैसे प्राप्त किए थे? d को रिप्लेस किए थे m से. तो अब m को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं d से, और y पर ऑपरेट करा दे रहे हैं. इम्प्लाइज दैट f ऑफ d ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू m की जगह d माइनस अल्फा माइनस आई बीटा, और इसमें d माइनस अल्फा प्लस आई बीटा ऑपरेटेड ऑन y. f ऑफ d ऑपरेटेड ऑन y चूँकि जीरो है, इसलिए दिस ऑपरेटेड ऑन y भी जीरो होगा. यही काम इधर करिए. इम्प्लाइज दैट f ऑफ d ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू d माइनस अल्फा प्लस आई बीटा इंटू d माइनस अल्फा माइनस आई बीटा ऑपरेटेड ऑन y. f ऑफ d ऑपरेटेड ऑन y जीरो है, इसलिए ये पूरा क्या होगा? ज़ीरो होगा. इसके बाद हम ये लॉजिक देंगे कि y की वो वैल्यू जिसके लिए d माइनस अल्फा प्लस आई बीटा ऑपरेटेड ऑन y बराबर जीरो होता है, y की वही वैल्यू इस पूरे को भी तो जीरो कर देगी ना भाई. y का वो मान रखोगे तो इतना हिस्सा जीरो हो जाएगा, तो ये गुणा होकर के फिर जीरो हो जाएगा. वही तर्क वहाँ भी देंगे हम, वही तर्क वहाँ भी देंगे. एनी वैल्यू ऑफ y फॉर विच d माइनस अल्फा प्लस आई बीटा ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू जीरो कामा also makes d माइनस अल्फा माइनस आई बीटा इंटू d माइनस अल्फा प्लस आई बीटा ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू ज़ीरो. दैट इज f ऑफ d ऑपरेटेड ऑन y इक्वल टू ज़ीरो. नाउ ऐसे सेंटेंस उधर लिखिए. एनी वैल्यू ऑफ y फॉर विच d माइनस, ये किनारे वाला, d माइनस अल्फा माइनस आई बीटा ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू ज़ीरो आल्सो मेक्स d माइनस अल्फा प्लस आई बीटा इंटू d माइनस अल्फा माइनस आई बीटा ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू ज़ीरो. दैट इज यहाँ से यहाँ तक ये है, यही है f ऑफ d ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू ज़ीरो. नाउ भावार्थ क्या हुआ इस पैराग्राफ का? इसका जो सलूशन होगा
वही इसका सलूशन होगा, ऐसा तो ना बोले हैं, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो सलूशन होगा वो इस पूरे के सलूशन का एक पार्ट होगा। इसका जो सलूशन होगा इस पूरे के सलूशन का एक पार्ट होगा। तो इस पूरे के सलूशन के दो पार्ट आपको मिल रहे हैं, दो पार्ट आपको मिल रहे हैं, दोनों को जोड़ के लिख देंगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा। नाउ आइए इस हिस्से को पकड़ें। डी माइनस अल्फा प्लस आई बीटा ऑपरेटेड ऑन वाई इज इक्वल टू 0 implies that dy equals to alpha plus I beta y implies that dy माने dy by dx is equal to alpha plus I beta into y implies that dy upon y is equal to alpha plus I beta dx। इधर तक इससे पकड़ा। t minus alpha minus I beta operated on y is equal to 0 implies that dy equals to alpha minus I beta y implies that dy by dx equals to alpha minus I beta y, variables are separable, dy upon y is equal to alpha minus I beta dx। integrating we get थोड़ा जगह कम है इसलिए हम थोड़ा मौखिक काम कर दें। चलो 6 लाइन कर देते हैं। log y इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा इंटू एक्स plus log c। integrating it we get log y is equal to alpha minus I beta plus log c dash implies that log y by c, ये माइनस लॉग सी हो जाएगा ना इधर आगे, इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स इम्प्लाइज दैट वाई बाई सी इज इक्वल टू ई टू द पावर दिस। तो वाई बराबर कितना हो गया, सी इंटू ई टू द पावर अल्फा प्लस आई बीटा एक्स। उसी प्रकार से इधर इम्प्लाइज दैट लॉग वाई माइनस लॉग सी डैश इज इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा इंटू एक्स, यहाँ लिखना मैं भूल गया हूँ, इंटीग्रल करने के बाद इंटू एक्स इम्प्लाइज दैट लॉग वाई बाई सी डैश इज इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू सी डैश इंटू ई टू दी पावर अल्फा माइनस आई बीटा इंटू एक्स। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के दो पार्ट आ गए, यहाँ हम लिख दें विच इज़ अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यहाँ पे लिख दीजिए विच इज़ अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के दो पार्ट्स आ गए, दोनों को जोड़ देंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। ठीक, तो ये पैरेलल दो वर्क आपको करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको मिटाएंगे। Thus, complementary function is equal to c into e to the power alpha plus I beta into x plus c dash into e to the power alpha minus I beta into x is equal to c into
ई टू द पावर अल्फा एक्स देखो कॉमन दिख रहा है हमको, ई टू द पावर अल्फा एक्स को कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, सी ई टू द पावर आई बीटा एक्स प्लस सी डैश ई टू द पावर माइनस आई बीटा एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स सी इंटू आइलर्स थ्योरम लगा दें, ई टू द पावर आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो सी इंटू ब्रैकेट में कॉस बीटा एक्स प्लस आई साइन बीटा एक्स प्लस सी डैश इंटू ब्रैकेट में कॉस बीटा एक्स माइनस आई साइन बीटा एक्स, ये रहा, इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू कॉस बीटा एक्स का एक ग्रुप बना लें, सी प्लस सी डैश मल्टीप्लाइड बाई कॉस बीटा एक्स प्लस साइन बीटा एक्स का ग्रुप बना लें, आई सी माइनस आई सी डैश मल्टीप्लाइड बाई साइन बीटा एक्स। इट इज ऑफ द फॉर्म, it is of the form CF is equal to e to the power alpha x into C1 cos beta x plus C2 sin beta x। आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स की संख्या 2 थी, C और C डैश, अभी भी 2 है, C1 और C2। C1 and C2 being arbitrary functions, आर्बिट्ररी फंक्शंस, यानी m की वैल्यू यदि अल्फा प्लस माइनस आई बीटा हो तो CF ऐसे लिखा जाएगा। नोट, इन दिस केस we can write complementary function also as CF is equal to C1 e to the power alpha x sin of C2 plus beta x या beta x plus C2, या CF is equal to C1 e to the power alpha x cos of C2 plus beta x। ऐसे भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस केस में आप लिख सकते हो। अब इसमें हम कोई बहुत लिखंत पढ़ंत मटेरियल आपको नहीं देने जा रहे हैं, बस इसे अलग से समझा दे रहे हैं। देखें इसको, C1 e टू द पावर अल्फा एक्स साइन ऑफ बीटा एक्स प्लस C2, इधर है C1 e to the power alpha x cos of beta x plus C2 is equal to C1 e to the power alpha x cos of a plus b, से इसको खोल दीजिए, cos beta x cos C2 माइनस sin beta x sin C2 is equal to e to the power alpha x into bracket C1 cos C2 cos beta x plus माइनस C1 sin C2 इंटू साइन बीटा x। ये कैसा है, e टू द पावर अल्फा x इंटू a cos बीटा x प्लस b साइन बीटा x जैसा है, where a and b are arbitrary constants, तो वही चीज़ आया ना घूम घुमा के।
यही तो था, यहाँ C1 C2 था, दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ए और बी है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। उसे भी सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसे ही कुछ आएगा, इज इक्वल टू C1 e टू दी पावर अल्फा एक्स साइन ए प्लस बी से खोलिए, साइन बीटा एक्स कॉस C2 प्लस कॉस बीटा एक्स साइन C2 इक्वल टू ई टू दी पावर अल्फा एक्स इंटू ब्रैकेट C1 cos C2, इसको लिखा पहले, C1 sin C2 cos बीटा x प्लस C1 cos C2 ये वाला इंटू साइन बीटा x इक्वल्स टू ई टू दी पावर अल्फा एक्स, और ब्रैकेट में नए कांस्टेंट डाल दीजिए। कौन सा कांस्टेंट डालें? लेमडा डाल दे रहे हैं, लेमडा कॉस बीटा एक्स प्लस म्यू डाल दे रहे हैं यहाँ पे, म्यू साइन बीटा एक्स। लेमडा एंड म्यू आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ये तो जो डिराइव करके हम फॉर्म निकाले थे वही फॉर्म ये भी है, वही फॉर्म ये भी है। तो सी एफ ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और बड़ा वाला जो था वैसे भी लिख सकते हैं। तो केस थर्ड आपको क्लियर हुआ? केस थर्ड का मैकेनिज्म क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो ये पूरी जितनी बात अभी तक हमने पढ़ा है उसको फिर से पढ़िए, लिख लिख के 2 बार पढ़िए, ध्यान लगाइए। ये तो आपको हम बता रहे हैं कि जब m बराबर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा आएगा तो सी एफ ऐसे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ये मैंने बता दिया। अब इस पर बेस्ड आइए एक न्यूमेरिकल कर लिया जाए। न्यूमेरिकल करने से पहले एक नोट लगा दीजिए, और इफ m इज इक्वल टू a प्लस माइनस आई बी, m इज इक्वल टू c प्लस माइनस आई डी, देन यानी एक जोड़ा ये है, दूसरा जोड़ा इस जोड़े से डिस्टिंक्ट है, तब हम सी एफ बराबर लिखेंगे ऐसे, e टू दी पावर ax C1 cos bx प्लस C2 sin bx, ये इस जोड़े के कारण हुआ। अब इसी प्रकार से प्लस e टू दी पावर cx इस जोड़े के कारण C3 cos dx प्लस C4 sin dx। एक जोड़े के रिस्पेक्ट में अलग लिखा हुआ है, एक जोड़े के रिस्पेक्ट में अलग लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ दिया गया है। अब क्वेश्चन एक करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन उठा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, क्रम से ही हम एग्जाम्पल डाल रहे हैं ताकि पता चले कि इस चैप्टर में कुल कितने एग्जाम्पल किए। एग्जाम्पल 4, डी टू दी पावर 4 प्लस एम टू दी पावर 4 ऑपरेटेड ऑन वाई इज इक्वल टू 0। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने है। ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखने के लिए आपको सलाह दिया गया है कि आप d को m से रिप्लेस कर दो, d को m से रिप्लेस कर दो। लेकिन अब d को m से रिप्लेस आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि m खाली नहीं है, इस क्वेश्चन में m का उपयोग किया हुआ है। तो जहां m लेते थे आप, वहाँ आपको कुछ और लेना पड़ेगा, तो वहाँ हम चलो n ले रहे हैं। ऑक्सिलियरी इक्वेशन d की जगह पे हम n लिए, n टू दी पावर 4 प्लस m टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में m खाली नहीं था, m इस्तेमाल किया हुआ है, m फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो, इम्प्लाइज दैट n टू दी पावर 4 वैल्यू किसकी निकालनी है? n की, n टू दी पावर 4 प्लस 2n स्क्वायर m स्क्वायर प्लस m टू दी पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 2n स्क्वायर m स्क्वायर जोड़ दिए, घटा दिए।
अब ये तो बन गया होल स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस रूट 2 इंटू एम एन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसे आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की दृष्टि से, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इम्प्लाइज दैट एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू एम एन, दूसरे ब्रैकेट में एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस रूट 2 इंटू एम एन इक्वल्स टू 0। एन में क्वाड्रेटिक 2 इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे, इम्प्लाइज दैट एन स्क्वायर माइनस एम रूट 2 इंटू एन प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड एन स्क्वायर प्लस एम रूट 2 इंटू एन प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एन में द्विघात बनाना है, एन में क्वाड्रेटिक बनाना है। अब स्थिराचार फार्मूले से एन के लिए सॉल्व कर लीजिए। सॉल्विंग दीज फॉर एन वी हैव, पहले में एन की वैल्यू माइनस बी यानी कि एम रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर अपॉन 2, एंड दूसरे में n इज इक्वल टू माइनस एम रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर अपॉन 2, implies that n is equal to m रूट 2 प्लस माइनस, रेडिकल के अंदर करणी के अंदर माइनस 2m स्क्वायर आएगा। माइनस 2m स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, अंडर रूट माइनस 2m स्क्वायर का मतलब हो गया m बाहर आ गया, रूट 2 बाहर आ गया, अंडर रूट -1 फंसा, इसकी जगह i लिख दो, तो हो जाएगा i m रूट 2 अपॉन 2 एंड n इज इक्वल टू माइनस m रूट 2 प्लस माइनस i m रूट 2 अपॉन 2। implies that n is equal to, अब रूट टू ऐसे कैंसिल करते चलिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी कि m प्लस माइनस i m अपॉन रूट 2 कामा n इज इक्वल टू माइनस m प्लस माइनस आई m अपॉन रूट 2। m का मान कॉम्प्लेक्स पेयर में है, एक a प्लस आई बी जैसा है, दूसरा c प्लस आई डी जैसा है, क्योंकि जो ये आ रहा है वही है नहीं है, क्योंकि इन दोनों में इमेजिनरी पार्ट तो बराबर है लेकिन रियल पार्ट नहीं बराबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तभी होते हैं जब उनके रियल पार्ट बराबर हो, साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट बराबर हो। इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दिया जाए, m बाई रूट 2 प्लस माइनस आई m बाई रूट 2, देखो ठीक है, एंड n इज इक्वल टू माइनस m बाई रूट 2 प्लस माइनस आई m बाई रूट 2। देयरफॉर CF इज इक्वल टू, अगर ये a प्लस आई बी है तो e टू दी पावर ax माने e टू दी पावर mx बाई रूट 2 ब्रैकेट में C1 कॉस बीटा x, तो C1 कॉस mx बाई रूट 2 प्लस C2 साइन mx बाई रूट 2 प्लस इस वाले में e टू दी पावर माइनस mx बाई रूट 2 इंटू C3 कॉस mx बाई रूट 2 प्लस C4 साइन mx बाई रूट 2। चूँकि दिए हुए क्वेश्चन में राइट हैंड साइड 0 है, इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं होगा, यही फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। हेंस सोल्यूशन ऑफ
गिवन इक्वेशन इज, इसी को y इज इक्वल टू करके लिख देंगे, y इज इक्वल टू e टू द पावर mx बाई रूट टू इंटू c1 cos mx बाई रूट टू प्लस c2 sin mx बाई रूट टू प्लस e टू द पावर माइनस mx बाई रूट टू c3 cos mx बाई रूट टू प्लस c4 sin mx बाई रूट टू, where c1, c2, c3, c4 are arbitrary constants और 4 कांस्टेंट्स होने भी चाहिए जनरल सॉल्यूशन में, क्योंकि जिस इक्वेशन को आपने सॉल्व किया है वो 4th ऑर्डर का है, तो इसके जनरल सॉल्यूशन में 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए। तो ये आज का मटेरियल था। केस थर्ड के बारे में आपको हमने खूब डिटेल में पढ़ा दिया, पूरा मैकेनिज्म समझा दिया, सब्जेक्ट समझा दिया। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाएंगे कि जब जोड़ा रिपीट करे, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, इस तरीके से। थैंक यू।